हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर के आने के बाद सारे सेट्स को। तो लगभग हम लोगों ने 5 सेट सॉल्व कर लिए हैं, 4 सेट सॉल्व कर लिया। आज अपना 5वां सेट है, यानी 6 जून सेकेंड शिफ्ट का। तो मैथ के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बाकी के जो सेट्स हैं उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जा करके चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के नाम से, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए आज के सेट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द ड्यूरेशन इन विच 1200 बिल अमाउंट 2220 एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। 1200 यानी 1200 से 2220 हो गया, तो कितना मिल रहा है? 1020 मिल रहा है। तो टाइम आपको निकालना है, तो आप 1 साल का निकाल सकते हो पहले, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है हर साल इक्वल होता है। तो 1 साल में आपको कितना मिला होगा? 1200 का 20% 240। तो 240 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से आपका आ गया 17 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करोगे तो 4.25 ईयर्स आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। सिंपल था। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको जो 4096 दिख रहा है, ये 64 का स्क्वायर है। अगर 64 का स्क्वायर है तो 4 की पावर 6 होगा, तो यहाँ से 4 निकल के आ गया। प्लस ये आपका क्या है? ये 225 यानी 225 का स्क्वायर है। 225 का स्क्वायर है तो 15 की पावर 4 है, तो यहाँ से 15 निकल के आ जाएगा। अब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? देखो, यूनिट डिजिट 2 है तो 2 किस में आता है? किसके इस क्यूब में आपको 2 मिलेगा? तो 8 के क्यूब, 8 का क्यूब करोगे तो आपका क्यूब 2 मिलेगा यूनिट डिजिट। तो यहाँ से आप 8 लिख लो। तो अब 3 डिजिट से आपका कोई मतलब नहीं है। 21 किसके क्यूब के पास में आता है? 2 का क्यूब आता है 8। 8 इससे कम है, 3 का लोगे 27 हो जाएगा। तो 27 नहीं ले सकते आप, 2 ले लो। यहाँ पर 28 का क्यूब है ये। प्लस ये आपको देखो कितने का क्यूब है? 25 से कितना ज्यादा है ये? 25 से ये हमारे पास 8 ज्यादा है, यानी यहाँ से यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। 25 से 8 ज्यादा है तो 50 से 8 ज्यादा होगा, यानी 50 8 58 का क्यूब होगा, 58। अब आप इसको ऐड करोगे यहाँ से तो सब कुछ निकल के आ जाएगा 105। तो 105 आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइन है, तो हमारे पास ये हो गया ए बी और एक हो गया ये सी डी। बोला गया कि पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जो पी क्यू जो है वो ए बी को आर और एस पर इंटरसेक्ट करती है। ये आर आप, ये एस हो गया। क्वेश्चन में हमें दे रखा है बी आर पी, यानी हमारे पास ये एंगल दे रखा है 2x + 13। और डी एस पी वो दे रखा है 3x - 22। और दोनों ये एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि दो अगर पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। 2x + 13 इक्वल टू 3x - 22। तो यहाँ से x आ जाएगा, 22 इधर आएगा तो ये 35 हो गया। x की वैल्यू 35 हो गई। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है सी एस पी यानी ये वैल्यू, इसको हम a लिख लेते हैं। ए निकालना है तो यहाँ पर देखो, अगर टोटल की बात करोगे तो 180 होता है, तो 3x - 22 इसमें माइनस कर दो। तो यहाँ से 3x की वैल्यू 35 रखोगे तो 105 और माइनस का 22, यहाँ से आपका आ जाएगा 5 में से 3 83। अब टोटल 180 होता है, 180 में से 83 माइनस कर दो, यहाँ से ए की वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 97, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये अभी तक आपको सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा गया था, और इस बार आपको एनटीपीसी में भी पूछ लिया गया रेलवे ने। तो यहाँ पर आपको 2a कर देना है। इसको जो ए बी लिखा है इसको 2ab लिख देना है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस सिंपली a - b की वैल्यू और a + b की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। a - b क्या होगा? 111, जो 111 दे रखा है उसमें से आप 54 माइनस करोगे तो ये 57 आ जाएगा। और a + b क्या होगा? 111 में से 24, सॉरी 111 में से 54 ऐड कर दो, यानी 165। और ये रूट का आपका आंसर बन जाएगा। सिंपली इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और बाकी ये कैसे आता है तो आइए सीख लेते हैं आज, क्योंकि अभी जो आगे वाले शिफ्ट में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारे पास दे रखा है a² + b², इसकी वैल्यू 111 दे रखी है। मैं अब अगर अपॉन में यहाँ पर a भी लिख लेता हूँ, यानी 2ab में अगर कर लेता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया? 54 आ गया अपॉन में। तो यहां से हमने 2ab क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पर CND यूज करेंगे, तो 2ab रहेगा तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर।
यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 111 प्लस 54। और नीचे क्या होगा, नीचे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आपका 111 माइनस 54 होगा, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 165 और ये आ जाएगा 57। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे आप तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी अंडर रूट में 165 डिवाइड बाई 57। इस तरीके से ये आता है, लेकिन आपको इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये करना है। यहाँ पर अगर आपको ए बी दे रखा है तो 2ab बना लेना है, अगर 4ab दे रखा है तो 2 से डिवाइड करके 2ab बना लेना है दोनों साइड, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो अंडर रूट में 0.06 इंटू 6, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 0.36, आंसर आ गया 0.6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सॉरी सी नहीं, ऑप्शन ए 0.6। नेक्स्ट, किसी संख्या का 50% का 2%, 50% हमारे पास 1/2 50/100 हो गया, 2% को क्या लिखोगे 2/100। अब फिर से परसेंटेज पूछा गया, तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 100 से 100 गया, 100 से ये गया, 1% आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। नेक्स्ट, फर्स्ट 13 होल नंबर, तो होल नंबर का जो स्टार्टिंग होता है वो 0 से होता है, तो 13 तक जाओगे आप तो लास्ट वाला 12 मिलेगा। एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से देखो आपका आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 41 से विभाज्य है, 41 का डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ से पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे कोई नंबर दे रखा है उसे हमें चेक करना है कि 41 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है तो आपको जो यूनिट डिजिट है उसमें क्या करना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 36, 36 यहाँ पे माइनस कर दो 9 को हटा करके, 36 यहाँ पे माइनस करोगे तो ये 2 आया, और 8 में से 3 गया तो 5 आया, 752। अभी भी हम नहीं चेक कर सकते तो फिर क्या करना है, फिर से यूनिट डिजिट में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप यहाँ से 8 हो जाएगा। अब 875 में से माइनस करोगे आप तो यहाँ से निकल के आएगा 767, ये 41 से डिविजिबल नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा ऑप्शन 41 से डिविजिबल नहीं होगा। बी पे आइए, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इनमें 4 आया, 4 माइनस कर लीजिए यहाँ पर 7, और ये आ गया 3 और 9। फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लिए 4 से, 36 में से, इसमें 73 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 7, और 6 में से 3 का 37, ये भी डिविजिबल नहीं है 41 से, ये भी कैंसल आउट। 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28, 28 यहाँ पे माइनस कर लो, 13 में से 8 जाएगा 5 आया, और यहाँ पे 3, 835, 5 में से 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 63, भी 41 से डिविजिबल नहीं है, तो लास्ट वाला ही आपका ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट टाइम हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली सॉल्व करके देख लेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4 में 20 हो गया, यहाँ पे आप माइनस कर लो, 7 से 29, फिर 9 से 4 से मल्टीप्लाई करो 36, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 41, तो 41 से डिविजिबल है, तो ये आंसर पूरा आपका भी पूरे डिजिट जो दे रखे हैं 799 भी 41 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है, तो फादर को एफ लिख लो, सन को एस लिख लो। इसका क्या दे रखा है कि जो पुत्र की आयु है, जो सन की एज है, सन की एज हमने एस माना था तो 4, इसका 4 गुना प्लस का 18, ये इक्वल है। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है, यानी एफ माइनस एस हमें फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में देखो हम एफ माइनस एस बना लेंगे किस तरीके से, कुछ ऐड करके कुछ माइनस करके। तो एज के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो आपका डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, चाहे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल बाद, कभी भी आप चेक करोगे तो वो डिफरेंस इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एफ माइनस एस बनाने के लिए हमने यहाँ पर माइनस का 2s यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी माइनस का 2s ऐड कर दिया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास एफ माइनस एस इक्वल टू 2s प्लस 18। बस हमारे पास 2s प्लस 18 जो दिख रहा है इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आ जाइए ऑप्शन, ऑप्शन में मैं अगर 53 पुट करता हूं तो हमारे पास 2s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 में से 18 जाएगा तो 35, यानी s की वैल्यू हमारे पास पॉइंट में आ रही है।
तो पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस जब आप करोगे f माइनस एस तब भी पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप देख रहे हो, जो आपका ऑड नंबर दे रखा है 53, 49, 45, ये सभी को आप देखोगे तो सब में पॉइंट आएगा, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सिंपल तरीके से आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, और आप इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ से देखो, जो दूसरा इक्वेशन आप बनेगा वहां से आप इसको चेक कर सकोगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जब आप 48 रखोगे तो एस की वैल्यू हमारे पास 15 आएगी, तो फादर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। फादर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 45 + 18, 63। तो दूसरा जो इक्वेशन आपका बनेगा वहां से आप इसको सॉल्व चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे पिता की आयु का 4 गुना, यानी 63 × 4, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 5 वर्ष बाद पूछा गया तो 63 में 5 ऐड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 68, इसका 5 गुना, ये बराबर है किसके? पुत्र की आयु के 14 गुने से। 15 है तो ये 19 हो जाएगा, सॉरी 15 है तो 5 साल के बाद ये हो जाएगा 20। 20 को 14 गुने यानी 14 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 280, और 8 वर्ष कम है तो -8, यहाँ से 272 आ गया, इधर भी 272 आया, तो आपका आंसर सही है। ये हो जाएगा 4 गुना है, सॉरी ये 4 टाइम्स है, 4 8 32, 4 6 24, 3 27, इक्वल है। तो ये आंसर 48 आपका राइट है। तो ये आपको चेक नहीं करना था, डायरेक्ट आपको यहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा, 48 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो 4πr², 4 और पाई यहाँ पे दिख रहा है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 11, जब आप 22 होता है तो 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए आंसर जो आएगा। तो चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखो 9 9 3 12 और 16, ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन 12 + 8 20 हो गया, 7 + 4 11, ये भी नहीं हो पाएगा। 12 + 6 18, 6 + 7 13, ये भी नहीं होगा। ये हो गया आपका 8 3 11, 9 2 11, ये आपका आंसर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्व करना नहीं था। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में इस बार। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम या अधिकतम आयतन। तो जहां से ये आपको मिल गया तो आपको पता चल गया कि हमें एचसीएफ पूछा गया, तो 102 का आपको एचसीएफ निकालना है 224 से। तो यहाँ से देखो 9 का मल्टीपल तो ये क्वेश्चन में है नहीं कोई, तो 9 आपका आंसर नहीं हो पाएगा। 8 का मल्टीपल देखो 102, 8 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। बी 2 दिख रहा है, तो 2 में दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहां पर हमें क्या दे रखा है कि ठोस आयतन का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तो, सॉरी वॉल्यूम दे रखा है हमें, यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, πr²h यानी पाई की वैल्यू 22/7, r² निकालना है, h की वैल्यू 38 दे रखी है, 5852। 11 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 टाइम गया, और ये 5 टाइम गया, और 3 हो गया 2। अब इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ये गया, 19 से 19 दूनी 38, और ये हो गया 52, 152, 19 8 152, 4 से जाएगा ये 7। तो r की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। जो आप यहाँ पर 7 डिविजिबल में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 49 आएगा, r की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h+r, यानी कि हमारे पास 2 का मल्टीपल आएगा, आंसर 2 का मल्टीपल आएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट कैंसल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर दे रखा है। और आपका 11 का भी मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, तो ये आंसर आपका हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन निकटतम पूछा गया, निकटतम पूछा गया तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। 2 × 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आठ हमारे पास 7 दे रखा है, और 38 + 7 45 इंटू 7 से 7 आउट कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 90 × 22, 90 × 22, 22 9 198 होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है आपका निकटतम पूर्णांक, इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो अगर ये नहीं दिया होता तो हम ऑप्शन से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट,
एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपये है जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो ये जो 1600 हमें दे रखा है इसकी कोई नीड नहीं है। तो 25% अधिक है यानी 4 से 5 हो गया, सक्सेसिव यूज करिए। 16% को आप क्या लिख सकते हो, 4/25। तो 25 से आपका 4 माइनस हो जाएगा तो 21 हो गया। ये 100 से कितना हो गया, 105। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5% का। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ से देखो ये हो गया 33 इंटू 4 यानी 64 माइनस 33 करोगे तो 4 से ये कितना आ जाएगा, 120 और 12 132 प्लस का 40, यानी आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये हो गया 106 माइनस 132, ये आ गया माइनस का 26, आपको आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट इस तरीके के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि x को क्या करना है, 0 कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वहां पे सिर्फ 22 बच रहा है। तो 22 किस ऑप्शन में मिलेगा, 4 चौक 16 और माइनस का 3, यहाँ पे 21 नहीं मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरे में देखो 3 3 का 9 और माइनस का 3, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। 4 माइनस का 3, ये भी नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन डी ही होगा। 5 गुणे 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 और √3 3, यहाँ पे 25 मिल रहा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक अलमारी को 3437 बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर होने वाली हानि से 75% अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने काफी सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर देखो ये आपका सीपी हो गया और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3437 इतने में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है और 3338 में बेचने पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 75% को आप क्या लिख सकते हो, 3/4, यानी कि ये बोल रहा है हानि से 75% अधिक है। अगर हानि आपका 4 है यानी हम इसको 4x मान लेते हैं यहाँ से, तो 4x अगर है तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 इससे एक्स्ट्रा यानी 7x। अब आपको देखो सीपी से अगर 7x ऐड करोगे तो ये मिलेगा, सीपी में से 4x माइनस करोगे तो ये मिलेगा। तो सीपी में आपको देखो डिफरेंस निकालना है, तो 7x माइनस माइनस 4x से 11x आ जाएगा और यहाँ पर इक्वल होगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 99 दिख रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब 9 अगर आ गई तो आपको क्या करना है, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालना है यानी 50% लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य, यानी पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सीपी निकालने के लिए आपको ये जो सेलिंग प्राइस दे रखा है इसमें 7x माइनस कर दीजिए। तो 3437, 7x की वैल्यू 9, 63 आप इसमें माइनस कर दीजिए, आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 और ये आपका आ गया 733, ये आपका सीपी निकल के आ गया। अब बोला गया कि 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 50% का मतलब क्या है, 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 17 और 2 8 16, 2 7 14 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 7 3 21, यूनिट डिजिट 1 आएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और हो सकता था यहाँ पर, देखो आपको जब पता था कि 50% का लाभ पूछा गया है तो आप 50% को क्या लिखोगे, 1/2। सीपी आपका 2 हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा कितना, 3। तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी थी, जब आपको 3 की वैल्यू निकालनी थी तो 3 का मल्टीपल आपको चेक कर लेते। तो 3 का मल्टीपल अगर आप चेक करते तो पहले ऑप्शन में देखो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन 10 8 18, हाँ तो 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, उस बिंदु से 25√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो हमारे पास एक टावर दे रखा है ये 250 मीटर, ओके, और उसके शिखर से उन्नयन का कोण, उन्नयन कोण यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा और बोला गया है उसके टावर के पाद की दूरी 250, ये आपका 250 है, यहाँ पर ये √3 है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब आपको देखो ये पता होगा कि 60 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है वो √3 होता है और 30 डिग्री के सामने का एंगल जो होता है 1 होता है। 3√3 बन रहा है, तो अगर √3 बन रहा है तो यहाँ पर 60 डिग्री ही रहा होगा। तो बस डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते थे, 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और बेसिक से सॉल्व करना है तो आपको देखो tan थीटा ले लेना था। tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है
250√3 और बेस आपको 250 दे रखा है, यहाँ से आ गया √3 और थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। चलिए, दो तरीके हो गए। 10 प्रेक्षणों यानी 10 ऑब्जर्वेशन का आपका एवरेज दे रखा है कि 40 है, लेकिन गलती से 43 के जगह पर 34 पढ़ लिया गया, तो कितना कम पढ़ लिया गया? 9। 9 कम पढ़ लिया गया, तो आपका 9 जो है वो 10 में बढ़ जाएगा, यानी 0.9। आपका एवरेज कितना बन जाएगा? 40.9। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? डी। नेक्स्ट, आशीष के पास 1218 है, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है और उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त होती है। आशीष ने महेश को कितना राशि प्रदान की? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसको आप बेसिक से नहीं सॉल्व करना। इसकी ट्रिक क्या होती है सॉल्व करने की? जो आपको रेट दे रखा है 10%, उसको आप ले लो, उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपको टाइम डिफरेंस दे रखा है, एक 11 दे रखा है, एक 12 दे रखा है, इनका डिफरेंस देखो कि कितना आ रहा है? 1। तो इनकी पावर आप देख लो 1, तो पावर आप इसकी 1 हो जाएगी, जितना डिफरेंस होगा उतनी पावर हो जाएगी, तो आपका 1/10 ही आने वाला है। तो पहला कौन सा है? अरुण। तो अरुण को मिलेगा अगर 10, तो महेश को मिलेगा 11। बस ये आपका रेशियो बन गया। अब आप यहां से निकाल सकते हो। अब महेश का पूछा गया है, तो 11 का मल्टीपल आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, और यहाँ पर 8 7 15, ये डी भी नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 638। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो, यानी 21 की वैल्यू आपको दे रखी है 1218, तो 11 की वैल्यू निकालनी थी, तो 11 की वैल्यू 638 हो जाती। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ग्राम और पीस, यहाँ पर ग्राम रेशियो पीस आपको दे रखा है 2:5। ये क्या है? आपका रेट दे रखा है, रेट दे रखा है। और बोला गया है कि जो एक फैमिली है वो उसकी जो मात्रा यूज करती है 4:3 यूज करती है। तो अगर देखो, अगर आपका रेट ग्राम का 2 रुपए है, 4 किलो यूज करते हो, तो जी के पास कितना आपका खर्चा हो रहा है? 8 हो रहा है। और ये मटर के लिए आप अगर 5 रुपए पर केजी खर्च कर रहे हो और 3 किलो यूज कर रहे हो, तो कितना आपके पास खर्च हो जाएगा? 8:15। यही आपको निकालना था, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? जब दोनों पाइप साथ में ही चल रहे हैं तो हमें डायरेक्ट यूज करना है 9 × 90। अब एक निकालने वाला है, खाली करने वाला, तो माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूरे टैंक की ये तो कैपेसिटी हमने निकाली कि कितने टाइम में भर जाएगा, लेकिन पूछा गया आधा हिस्सा, तो 1/2 कर दो। तो यहाँ से देखो ये आपका निकल के आ जाएगा 81। 9 × 90 अपान में 81 इंटू 2, तो 9 से ये जाएगा 9 टाइम, 9 से गया है 10 टाइम, 10 से गया ये 5 बार, सॉरी 2 से गया ये 5 बार, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन का हमें यहाँ पर मोड निकालना है, यानी बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो ज्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुआ हो। तो रिपीट सबसे ज्यादा हमारे पास 3 ही दिख रहा है, तो 3 ही आपका आंसर हो जाएगा, ये तो सिंपल ही था। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक को 0 कर लेना है, तो हमने यहाँ पर y को 0 कर लिया, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25x² प्लस 2 का स्क्वायर 4x² और 5x प्लस का 25x², तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50 4 54, 54x² प्लस का आएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये हो जाएगा, ये खत्म। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंजीत का वेतन 10,000 रुपये प्रतिमाह है। वो 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है, बाकी धनराशि मासिक बचाता है। तो 10,000 अगर उसकी इनकम है, 6,000 वो एक्सपेंडिया उसका एक्सपेंडिचर है किस पे? हाउस रेंट पे, और 3,000 बिल्स पे। तो टोटल उसके पास कितना खर्चा हो गया? 9,000। बचाया कितना? 1,000 रुपये। 1,000 अगर बचा रहा है तो बोल रहा है कि एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। तो एक साल में उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 12,000। लेकिन क्वेश्चन आगे बोला गया कि यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी बचत खत्म कर दी, तो 1,000 और खर्च कर दिया उसने, बचा कितना? 11,000। डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ गया 11,000, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन अच्छा है। एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो परिमाप क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा। तो डी ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन बचते हैं, आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से जाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ से देखो 5 मीटर बढ़ा दी जाती है यानी 5 मीटर इंक्रीज किया जाता है, जिसको प्लस में 5L कर दिया। लंबाई, लंबाई को हमने L लिख दिया। फिर बोला गया कि 7 मीटर चौड़ाई जो है माइनस कर दी जाती है, तो माइनस का 7 मीटर कर दिया। अब इस पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो 8 मीटर क्षेत्रफल बढ़ रहा है यानी एरिया आपका 8 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। तो आपको एरिया कितना बढ़ रहा है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 × 7 कर लो, 35 हो गया, और इसमें आया 8 को ऐड कर दो। तो 7 × 5 35 हो गया, 35 में आप 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 43। ये आपका जो है बन जाएगा इक्वेशन। अब दूसरे में बोल रहा है कि 5 मीटर घटा दी जाती है लंबाई, तो 5 मीटर अगर घटा दी जाती है और चौड़ाई को 8 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर 33 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, 8 × 5 = 40 प्लस 33 तो 73 हो गया ये। बस आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, जोड़ दो। यहाँ से आ गया आपका m, m को आप इसको क्या b लिख लो यानी ब्रेथ। तो b की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 6 और 116 यानी b की वैल्यू 116 आ गई। अब 116 को क्या करो आप, ये पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ से 5L प्लस ये हो जाएगा 770 और 6 7 42, 42 ये हो जाएगा 2 7 4 11 812। ये हमारे पास निकल के आ रहा है 812 यानी कि 43 + 812। 5L की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 3 2 5 और 4 1 5 8। 8 से जाएगा, ये आ गया 171। अब यहाँ से देखो आपको निकालना क्या था, परिमाप। तो L की वैल्यू आ गई यानी 2 × 116 + 171। आप देखोगे तो ये आएगा 7, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, 7 दूनी 14, 4 आपका यूनिट डिजिट आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। पूरा मत सॉल्व करिए। नेक्स्ट, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, ये 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी दूसरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। 27 मिनट में ये खाली कर सकता है। हमने मान लिया कि टोटल कैपेसिटी 54 थी, ए की कैपेसिटी 3 हो गई, बी की कितनी हो गई -2। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, 6 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। अच्छा, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। तो ए अगर 6 मिनट काम करेगा तो ये 18 फिल कर देगा। बचा कितना आपके पास, आपके बच गया 36। बोला गया कि जो शेष बच गया उसको कितने देर में ये फिल कर देगा, जब दोनों को खोला जाएगा। तो 3 से भरेगा, 2 से खाली करेगा, इफेक्टिव कितना होगा 1। तो 36 आवर्स आपको टोटल टाइम लग जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक विक्रेता 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे, इसका हाफ 3। बाकी आपको सॉल्व करना है तो 100% को क्या लिखोगे 1/1। आपका सीपी कितना है 1, तो एसपी कितना हो जाएगा 2। अब ये तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो था, लेकिन अगर आपको आर्टिकल निकालना होगा तो इसका आप अपोजिट हो जाएगा। यानी 2 आपने खरीदे थे, बेचे कितने 1 थे, 2 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है तो 3 गुना है, तो ये भी 1 का 3 गुना हो जाएगा, यानी हमने 3 सेल किए थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी 12 घंटे में 743 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी, तो शेष दूरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो हमने 2/3 भाग कवर किया है तो बचा कितना 1/3, यानी 753 का 1/3 हम यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 2×3 = 6 और 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 3 1 कम 3, यानी ये दो डिस्टेंस हमें कवर करनी है। और 2/3 जो हमारे पास टाइम है इसको हमने यूज कर लिया है, बचा कितना 1/3। 12 का 1/3 आप देखोगे तो 4 आएगा, तो 4 घंटे में इसको निकालना है तो आपका यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 4 × 24। 6 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 62.75। नेक्स्ट,
डब्लू ने क्रमशः 37 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 370, 390 और 720 किलोमीटर की यात्रा की। किलोमीटर पर आवर में उनकी औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस को अगर हम यहाँ से ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 7 2 9 9 18 और ये आ गया 6 7 7 7 14, 1480 टोटल डिस्टेंस आपका निकल के आ गया। और टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम आपको देखो, इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो 37 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 78 आ गया, और 8 से डिवाइड करोगे तो 8 9 72 90 आ गया। तो यहाँ से 1480 डिविजिबल 22 को आप ऐड कर सकते हो 8, ये आ जाएगा 9 1 10 7 17 178, यानी 89 सब में ऑप्शन में दिख रहा है तो 2 से ये डिविजिबल हुआ होगा, तो यहाँ से 89 आ गया, और ये आ गया 7, और ये आ जाएगा आपका 4 जीरो, यानी हमारे पास यूनिट डिजिट जो ऊपर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो 0 किस में आ रहा है? देखो 8 गुणे 9 करोगे 2 आया, 2 प्लस 8 यहाँ पे 0 मिला, 8 9 72 2 आया, 7 2 9 यहाँ पे 9 मिल गया, 9 9 81 1 1 2 मिल गया यहाँ पर, 9 9 81 और 1 में 0 1 मिल गया। तो 0 चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द मोड एंड मीडियन दे रखा है हमें, तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला, मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यानी बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो बहुलक हमें दे रखा है कितना? 89.7, और माध्यिका दे रखी है 3 इंटू 32। माध्य हमें निकालना है, मीन। यहाँ से देखो 2 इंटू माध्य, हम इसको माइनस में प्लस में कर लेते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा 96 माइनस 89.7। अब यहाँ से देखो 0.3 आएगा, 0.3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? पॉइंट का 1.15, यानी यूनिट डिजिट 5 आने वाला है, तो ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल आपका सेट था 6 जून सेकंड शिफ्ट का। तो बाकी फिर से मिलेंगे हम कल 6 जून के लास्ट शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय।